जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डीएड एचआई फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 3 को। दोस्तों पेपर नंबर 3 के अंतर्गत यूनिट नंबर 8 होगा लेखन कौशल राइटिंग स्किल। दोस्तों राइटिंग स्किल होता क्या है यही यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत देखेंगे और वीडियो नंबर 10 होगा। इसके पहले 9th वीडियो हम लोग देख चुके हैं पेपर नंबर 3 के, और ये जो वीडियो आप आज देखने जा रहे हैं ये दोस्तों पेपर नंबर 3 भाषा और संप्रेषण जो आप देख रहे हैं इस पेपर का ये वीडियो लास्ट पेपर है, यानी लास्ट सिलेबस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे सिलेबस के सारे टॉपिक को क्लियर कराया गया है। तो दोस्तों वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो अगर नहीं मिलता है तो मेरे चैनल पर चले जाइएगा आरपी टारगेट एजुकेशन और वहां पर लिख दीजिएगा डीएड एचआई करके पेपर नंबर फर्स्ट तो आ जाएगा। नहीं तो प्ले लिस्ट हम बनाए हैं, प्ले लिस्ट में पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 इस तरीके से करके पेपर का जो प्ले लिस्ट भी बनाए वहाँ से सारे पेपर को एक ही जगह पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज ये लास्ट वीडियो है पेपर नंबर 3 का और है लेखन कौशल। तो लेखन कौशल होता क्या है दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लिखने से पहले कुछ प्री प्लानिंग होती है, उसको तैयारी कराई जाती है। लिखने से पहले क्या क्या तैयारी होना चाहिए, लिखने के लिए क्या क्या कौन कौन से अंग सही तरीके से काम करना चाहिए आप तो जानते ही हैं। लिखने में सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो हाथ होता है, ठीक है, हाथ होता है। हाथ अगर सही तरीके से ठीक तरीके से है तो उसके बाद पेंसिल को पकड़ना, पेंसिल को पकड़ करके आड़ी तिरछी रेखा खींचना, बालू में खींचवाना बच्चों से। फिंगर इससे क्या होता है कि जो हाथ का जो फिंगर होता है अंगुली होता है उसका मूवमेंट सही होता है और लिखने के ये पूर्व तैयारी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इसी क्रम में अगर देखेंगे आप तो बच्चे लिखने से पहले लिखने की तैयारी करने के लिए कई तरह के काम करते हैं। इनमें शामिल है पेंसिल पकड़ने का अभ्यास करना, अक्षर ट्रेस करना, भाषा के विकास के लिए गतिविधियों में भाग लेना। लिखने की तैयारी कैसे करें दोस्तों, लिखने की तैयारी करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। पेंसिल पकड़ने का अभ्यास। दोस्तों अगर छोटा बच्चा होता है और लिखने का शुरुआत करता है तो सबसे पहले तो पेंसिल पकड़ने का अभ्यास कराया जाता है कि पेंसिल कैसे पकड़ेगा, क्योंकि पेंसिल पकड़ने का अभ्यास जैसे ही ठीक ठाक हो जाता है तो उसके बाद बच्चा क्या करेगा, आड़ी तिरछी रेखा खींचेगा। उसके बाद अभी हम बता रहे हैं बच्चे को सिखाएं कि पेंसिल को कैसे पकड़ना है। 3 अंगुलियों से पेंसिल को पकड़ना सिखाएं जिससे उन्हें लिखते समय ज़्यादा नियंत्रण मिलेगा। मिट्टी को रस्सी की तरह रोल करके अक्षर बनाने का अभ्यास करें। उंगलियों की ताकत और पेंसिल पकड़ने के कौशल को बेहतर बनाने के लिए घरेलू चुटकी लेने वाले औजार का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों अक्षर ट्रेस करना। बच्चों को वर्णमाला के अक्षरों को ट्रेस करने का अभ्यास करवाना। पहले कैपिटल लेटर से शुरुआत करें। डूडल बोर्ड पर लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। क्रेयॉन कलर का उपयोग करें जिससे उसकी पकड़ मजबूत हो और रंग बिरंगे कलर उन्हें आकर्षित करें। दोस्तों इसी में है भाषा का विकास। भाषा का विकास। बच्चे को भाषा के लिए कहानी, चित्र या दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण देकर पढ़ाएं। जोर से पढ़ना और दोहराना बच्चों को अक्षरों और शब्दों को पहचान में मदद करता है। बच्चों को डूडल बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। माता पिता को धैर्य रखना चाहिए, बच्चे को लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना। बच्चों को कविता, कहानी या रंग भरने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट है माता पिता का समर्थन। दोस्तों लिखने में माता पिता का समर्थन महत्वपूर्ण रोल होता है। माता पिता को खुद भी लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब बच्चा अपने माता पिता को लिखता हुआ देखेगा तो उसे भी लगेगा कि वह भी लिख सकता है। माता पिता को बच्चों को धैर्य और समझदारी से सिखाना चाहिए। ठीक है, ये कुछ लिखने से पहले के थे। अब दोस्तों लेखन कौशल। लेखन कौशल होता क्या है तो दोस्तों लेखन कौशल लेखन, विचारों, सूचनाओं या भावनाओं को लिखित रूप में व्यक्त करने की एक प्रक्रिया है। लेखन की पूर्व आवश्यकता यानी पूर्व लेखन प्रक्रिया में पहले चरण का प्रतिनिधित्व करती है, जो विषय पर विचार करना, योजना बनाना, शोध करना शामिल है। लेखन के कई प्रकार होते हैं जैसे कथात्मक लेखन, वर्णनात्मक लेखन, प्रेरक और व्याख्यात्मक लेखन। लेखन क्या है दोस्तों, लेखन क्या है
लेखन एक प्रकार का लेखन भाषा को अस्थायी रूप से व्यक्त करने की एक प्रक्रिया है। यानी जो कोई भाषा है, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, उसको जब हम लोग लिख देते हैं तो एक अस्थायी रूप से वो व्यक्त हो जाता है। वो जब आप चाहेंगे तब वो आपको उस रूप में मिल जाएगा। ये लेखन भाषा को अस्थायी रूप से व्यक्त करने की एक प्रक्रिया है जिसमें अक्षर और शब्द का उपयोग करके विचारों, सूचनाओं या भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। यह समय और स्थान पर जानकारी को संरक्षित और साझा करने का एक तरीका है। लेखन का उपयोग अनेक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे संवाद करना, रिकॉर्ड रखना, कलात्मक अभिव्यक्ति और ज्ञान का निर्माण। ये सारे क्या है, लेखन है। ठीक है दोस्तों, लेखन की पूर्व आवश्यकता क्या है, यानी लिखने की अगर देखा जाए तो पूर्व लेखन की आवश्यकता क्या है। तो लेखन की पूर्व आवश्यकता, जिसे पूर्व लेखन भी कहा जाता है, लेखन प्रक्रिया का पहला चरण है। इसमें विषय पर विचार करना, यानी सबसे पहले क्या है कि हमें किस बिंदु पर लिखना है। ठीक है, वो लेखन पूर्व जो कौशल था, हम लोग बच्चों में कैसे लेखन कौशल का विकास करेंगे उसको हम लोगों ने देखा। लेकिन जो ये लेखन है, अब आप बड़े हो गए हैं और आपको कुछ लिखना है। तो कुछ लिखना है तो उस पर सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले कुछ भी लिखना है वो सबसे पहले आप विचार करेंगे, उसके बाद योजना बनाएंगे, उसके बाद शोध करेंगे और विचारों को व्यवस्थित करके शामिल करेंगे। ठीक है, पूर्व लेखन के कुछ महत्वपूर्ण घटक। दोस्तों, पूर्व जो लेखक है उसके कुछ महत्वपूर्ण घटक है। विषय का चयन करना, यानी किस बिंदु पर हमें लिखना है इसका चयन करना, शोध करना, स्कीमिंग करना, छटनी करना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लेखन के प्रकार के अंतर्गत आप देखेंगे तो कथात्मक लेखन है, वर्णनात्मक है, प्रेरक है और व्याख्यात्मक। कथात्मक लेखन क्या है, ये कहानी बताने के लिए लिखा जाता है जिसमें पात्र, सेटिंग और प्लाट शामिल होते हैं। वर्णनात्मक, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या घटना का विस्तृत वर्णन करने के लिए किया जाता है वर्णनात्मक। प्रेरक क्या है दोस्तों, किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य या विचार को करने के लिए, प्रेरित करने के लिए लिखा जाने वाला प्रेरक कहलाता है। और व्याख्यात्मक क्या कहलाता है दोस्तों, तो किसी विषय को समझने या जानकारी प्रदान करने के लिए लिखा जाता है, उसे व्याख्यात्मक कहते हैं। अब इसके अलावा अन्य प्रकार के लेखन में शामिल हैं, जैसे कौन कौन है, तो संपादकीय। दोस्तों, संपादकीय लेखक क्या है, किसी मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है, उसे संपादकीय कहते हैं। जर्नलिज्म क्या है, समाचार और जानकारी प्रदान करने के लिए लिखा जाता है, उसे जर्नलिज्म कहते हैं। और वैज्ञानिक दोस्तों, वैज्ञानिक विषयों पर शोध और जानकारी प्रदान करने के लिए जो लिखा जाता है उसे वैज्ञानिक लेखक कहते हैं। अब दोस्तों शैक्षिक क्या होता है, शिक्षा के उद्देश्यों के लिए लिखा जाने वाला जो लेखक होता है उसे शैक्षिक कहते हैं। व्यावसायिक लेखन क्या है, तो दोस्तों व्यावसायिक लेखन का मतलब है व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लिखा जाता है, जैसे ईमेल, रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन, ये सारे व्यावसायिक है। तो दोस्तों ये आपका पेपर नंबर 3 जो डीएड स्पेशल HI का है, इसका पेपर नंबर 3 का ये वीडियो नंबर 10 था और ये लास्ट वीडियो था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा पेपर नंबर 1 हम कंप्लीट करा चुके हैं। पेपर नंबर 3 आज आपका कंप्लीट हो गया। अब पेपर नंबर 2 हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, पेपर नंबर 2 हम कंप्लीट कराएंगे। 3 हो गया, 4, 5, 6 ये सारे पेपर कंप्लीट करा लेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सभी पेपर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा देंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। और चैनल जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, कम से कम जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग लाइक तो कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, तो मैं भी मोटिवेट होकर के जो नेक्स्ट वीडियो बनाना है या जो कुछ भी देना है आप लोगों को अच्छी तरीके से हमें भी मन लगेगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।